मीन राशि वालों, 29 नवंबर यानी शुक्रवार को दोपहर 3:37 से शुक्र हो जाएंगे मेहरबान और आपके बाजी पलटेगी, पासा पलटेगी, क्योंकि शुक्र जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे ये आपके लिए बहुत बेहतर लाभ आपको देंगे। कुछ ही राशियों को लाभ देंगे, कुछ ही राशि के लोग इससे भाग्यशाली साबित होंगे, लेकिन उनमें से आपकी राशि बहुत लकी राशि है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको इससे क्या लाभ मिलेगा। एक बात आपको बता दें मित्रों, यदि आप चाहते हैं, कोई बड़ा मनोकामना है, कोई बड़ा आपका इच्छा है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, खास करके धन के मामले में, जैसे कोई जॉब की बात हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ आपको चाहिए जो आप प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग सकता है या बहुत मेहनत लग सकता है और वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कभी-कभी आपको लक साथ नहीं दे रहा है, ऐसी कोई बात है। यानी ये कुल मिलाकर एक लाइन में कहे तो किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए मित्रों आप वैभव लक्ष्मी की पूजा करके देखिए। केवल 11 शुक्रवार तक करके देखिए, ज़्यादा नहीं है। केवल 11 शुक्रवार तक कोई भी आप मनोकामना लेकर संकल्प कर लीजिए और शुक्र व्रत कीजिए, यानी वैभव लक्ष्मी की पूजा कीजिए, शुक्र व्रत कीजिए। आपको 11 शुक्रवार पूरा होने के बाद आप देखेंगे या पूरा होने से पहले ही आपके जीवन में वो सफलता, वो चीज़, वो मनोकामना आपके पूर्ण हो जाएंगे। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम यहाँ शुक्र की ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपको ये बता देना बहुत ज़रूरी है मित्रों। बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है, हमारे पास बहुत लोग आते हैं और बहुत तरह की समस्या बताते हैं। किसी के पास कुंडली ना हो, किसी के पास पूरा डिटेल ना हो, तो भी हम उनको सहायता करते हैं और कुछ अच्छी जानकारी देते हैं, जिनमें से ये व्रत के बारे में हमने बताया। और हमारे पास जो वापस लौट कर आते हैं, आसपास के लोग भी होते हैं, उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी हमारी ये बहुत बड़े मनोकामना पूर्ण हो गए और वो मुझे मतलब ऐसा, मतलब उनको क्या हम कहें, ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत बेहतर व्रत माना जाता है कोई भी मनोकामना। हाल ही में हमें जैसा कि याद है, पिछले सप्ताह में हमें बताया है, एक ने बताया कि हमें मेरा मनोकामना, हम उनका मनोकामना नहीं बताएंगे लेकिन उनका मनोकामना पूर्ण हुआ और वो जब व्रत की समाप्ति यानी उद्यापन जब करते हैं तो वो हमें निमंत्रण करते हैं। इसलिए क्योंकि उनका जो पूरा जो 11 जो शुक्रवार था वो उससे पहले ही उनके मनोकामना लगभग पूरे हो गए, तो उद्यापन में हमें बुलाया था। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं मित्रों कि आप भी शुक्र व्रत कीजिए और शुक्र में वैभव लक्ष्मी की पूजा कीजिए और जो मनोकामना आपका होगा, निश्चित रूप से व्रत केवल खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आप चाहे धन, मकान, घर, जॉब, नौकरी कुछ भी प्राप्ति के लिए, लेकिन उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उस लायक नहीं है और आप उसके लिए व्रत कर रहे हैं। हाँ, आप व्रत कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होंगे। चलिए मित्रों, बताते हैं शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। और हाँ, एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके हित में, आपके लिए ज़रूरी अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम देते रहते हैं, इसलिए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। तो सबसे पहले तो बता दें, शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। जब भी आप शुक्र की आराधना करते हैं यानी शुक्र को मजबूत करते हैं, तो शुक्रवार जो दिन है और शुक्रवार का जो दिन है माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। हर ग्रह का अपना एक दिन, स्पेशल दिन होता है। उसी तरह से मित्रों, हर ग्रह से संबंधित कोई न कोई देवी या देवता होते हैं। तो शुक्र का संबंध, जैसे शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, मंगल का हनुमान जी से और गुरु का भगवान श्री हरि विष्णु से। उसी तरह से आप समझ लें कि शुक्र को आप मजबूत कर लें तो धन की अपार वर्षा होती है। तो ये जो शुक्र हैं वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 29 नवंबर को दोपहर 3:37 पर आ जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य के नक्षत्र में आने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा अब आपको बताते हैं। तो मित्रों, सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र तो अभी आपके यानी मीन राशि के 10वें भाव में बैठे हैं, जहां पद प्रतिष्ठा आपको दिला सकते हैं। यदि कोई सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य को लेकर जो सकारात्मक कार्य हो, जहां से आपको पद मिल सकता हो, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान मिल सकता हो, वहां आपको
उस इस तरह की चीज़ प्राप्त हो सकते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये आपको प्राप्त हो सकता है। और हाँ, इस समय जैसा कि शुक्र जहाँ पर बैठे हैं, अभी तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जहाँ शुक्र बैठे हैं वहाँ अभी भी आपको बहुत लाभ शुक्र दे रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए, आपके मन में सजने संवरने का, पुरुष होंगे तो भी आपका स्टाइलिश रहने का मन करता है, शौक करता है, नए नए कपड़े पहनने का मन करेगा आपको अभी। साथ ही साथ इस समय आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे। अभी रोमांटिक करेगा भी बाद में शुक्र, आपको कई तरह के लाभ भी देगा, रोमांटिक भी बनाएगा, क्योंकि इससे कुछ ही राशियों को लाभ मिल रहा है। क्योंकि मित्रों, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र का गोचर से आप इस समय अपने व्यवहार में भी बदलाव कर लेंगे। आपके व्यवहार भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी से जब बात करेंगे आप, तो कोई भी आपकी तरफ आकर्षित होगा, बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा। ऐसे में कोई भी कठिन कार्य जो आपका होगा, जिसे आपको लगता है कि यह कार्य मेरे से नहीं बन रहा है, मित्रों वो सामने वाला आपका वो कार्य कर देगा। यानी समझ लें कि आपके असंभव से असंभव कार्य भी बन जाएंगे, यदि आपके वाणी से बननी हो। जैसे कोई बात आप किसी को अपने तरफ से कहना चाहते हैं कि ये मेरा काम कर दीजिए, तो वो काम वो कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस समय शुक्र आप पर मेहरबान रहेंगे तो कई आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। जैसे नौकरी बदलने का इच्छा है, जॉब आप कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, क्योंकि प्राइवेट जॉब बदलना आसान होता है, जल्दी बदल देते हैं। और हाँ, सरकारी जॉब भी बदलना चाहेंगे तो ये नक्षत्र परिवर्तन सूर्य के नक्षत्र में जब शुक्र का एंट्री होगा तो आप चाहेंगे कि जॉब बदलें। तो ऐसे यदि संभावना बनते हैं कि आपके लिए अच्छे रिक्वायरमेंट आते हैं, अच्छे वैकेंसी, या आपने जो एग्ज़ाम दिया है या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपने दिया है, तो प्रमोशन भी आपको हो सकता है। तो ये जो समय आपका है बहुत अच्छा है जॉब के लिए, तो बड़े अच्छे अवसर, नए अवसर प्राप्ति करा सकता है। इसलिए क्योंकि दशम भाव अपने आप में जॉब भाव माना जाता है, और इस समय शुक्र इसी भाव में बैठे हैं। अब इस भाव में शुक्र बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव जो होगा वो आपको लकी तो बनाएगा ही। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ आप नए व्यापारिक अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं, और ये तो कह सकते हैं कि इनकम तो आपको ज़बरदस्त होने वाला है मित्रों। ज़बरदस्त इनकम होगा, खूब इनकम आपका बढ़ेगा, धन खूब प्राप्त करेंगे, नए नए अवसर आपको मिलेगा बिजनेस में, नए नए काम आपको मिलेगा। आपको इस समय बड़े अच्छे महत्वपूर्ण बड़े बड़े डील हो सकते हैं, नए जिम्मेवारी आपको सौंपे जा सकते हैं, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो जिम्मेवारी यदि सौंपी जाए तो उसे आप पूरा करते हैं, ईमानदारी पूर्वक पूरा करते हैं। किसी के दबाव में भी आते हैं, लेकिन आप जो कार्य आपको सौंपा जाता है, आप इतने ईमानदार होते हैं। मीन राशि के लोग बहुत ही सच्चे होते हैं, गलत किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। यही तो लोग जब जान जाते हैं तो इनसे फ़ायदा उठाते हैं। ये जो समय रहने वाला है मित्रों, इस समय कुछ रचनात्मक कार्य में आप आगे बढ़ेंगे, नए नए अच्छे अच्छे कार्य करना चाहेंगे। यदि ऐसे लोग जो ब्यूटिशियन हैं वो अभी भी लाभ प्राप्त कर रहे होंगे, बाद में भी खूब लाभ प्राप्त करेंगे। जो इस समय ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो खूबसूरती सुंदरता से संबंधित हो, जैसे वस्त्र भी होगा, वस्त्र उद्योग भी होगा, तो खूब लाभ मिलेगा ऐसे लोगों को। ऐसे लोग बहुत व्यस्त रहेंगे, समय नहीं मिलेगा उनको, इतना ज़्यादा व्यस्तता रहेगा कि आपके लिए समझ लें कि पैसे की बरसात करा देगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है मित्रों। तो इस समय धन वृद्धि हो तो धन को संजोने की कोशिश कीजिए, धन को अस्थायी कहीं रखने की कोशिश कीजिए। धन आने पे बहुत बड़े बड़े आपके सपने भी होने लगते हैं, जैसे ये सामान खरीदना है, वो खरीदना है, ये करना है, वो करना है। वो सारे जो दबे रहते हैं सपने, जो ख्वाब, और साथ साथ जो आपके लिस्ट जो सामान के होते हैं दबे रहते हैं, वो एक बार फिर से प्रकट हो जाते हैं, पैसे आते हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे कंट्रोल कीजिएगा, एकदम से खर्च करने से बचें। विद्यार्थियों के लिए अच्छे समय रहने वाले हैं, प्रतिष्ठित और अच्छे जगह पे एडमिशन हो सकते हैं। नए नए लोगों के प्रभाव में आकर आप कुछ अच्छे कार्य करने वाले हैं। और लव लाइफ को लेकर तो समझ लें कि ये समय इतना अच्छा होगा कि आप समझ लें कि लव लाइफ में मतलब बहुत कुछ अच्छा होगा आपके लिए। नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है, रोमांटिक आप रहने वाले हैं, आपको अच्छे मित्र मिल सकते हैं, तो रिश्तों में मजबूती आएगी। तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। जिनका शुक्र अच्छा होता है वो इंसान वैसे भी बहुत लकी होते हैं, खूबसूरत सुंदर दिखते हैं। जिनका शुक्र अच्छा होगा और निश्चित रूप से बहुत सुंदर दिखेंगे। आप देखिएगा बहुत सुंदर, उनके में सुंदरता
एकदम लगेगा कि हर तरह से वो सुंदर हैं, उनको देखने का मन करेगा। ये शुक्र की पहचान है जब शुक्र मेहरबान होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि शुक्र को अच्छा कीजिए तो आप धन से लेकर मान सम्मान से लेकर आत्मसंतुष्टि और रोमांस, खुशहाली, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। तो शुक्र को मजबूत कैसे करें? तो एक बात आप नोट कर लें, इससे शुक्र भी ठीक रहेंगे और साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगे। शुक्रवार को खट्टी चीज़ों को प्रयोग ना करें खान पान में, और साथ साथ शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को, जैसे बतासा या फिर खीर बनाकर, या फिर रसगुल्ला जो सफ़ेद मिठाई हो सकता है, ये सब भोग लगा सकते हैं। इनमें से कुछ भी आप लगाइए, सफ़ेद चीज़ों का भोग माँ लक्ष्मी को लगाइए, और भी कुछ हो सकता है तो लगाइए। सफ़ेद रुमाल रखिए, ये सबसे लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।